चलिए दोस्तों, अब टाइप 8 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में टाइप 7 बता चुके थे। टाइप 8 का क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन है 17/8। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। 17/8 देखिएगा, ऊपर वाले अंश से नीचे वाले आ रहे हैं, तो हर को मैं खंड कर लेते हैं। 17/8 का जितना खंड है उतना लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 17। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 2 3, इसके पावर में 3 लिखेंगे, गुने 5 की संख्या नहीं है तो 0 है, चूंकि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। चूंकि घातांक के सूत्र से होता है a के पावर 0 बराबर 1। देखिएगा, 2 के पावर 3 है, 1 2 3 डाल दिए हैं, गुना 5 के पावर 0, क्योंकि 5 की संख्या एक भी नहीं है, सूत्र के अनुसार a के पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 के पावर 0 है तो सूत्र से 1 हो जाएगा। तो p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर यहाँ पर नहीं रहेगा, 5 के अलावा कोई अदर अंक रहेंगे, 2 के अलावा कोई अदर अंक रहेंगे, तो अशांत आवर्ती रहेंगे। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 6/15। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। 6/15 दोस्तों, अब इसको ऊपर का भी खंड करना है। 2 गुने 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बच गया 2/5। 2/5 बच गया। देखिएगा, 5 के पावर कुछ नहीं था, 1 है। 2 की संख्या कोई नहीं है तो 2 के पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि आपको सूत्र बताए हुए थे a के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहाँ सूत्र के अनुसार 2 के पावर 0 है तो a के पावर 0 बराबर 1 के अनुसार यहाँ पर सूत्र के अनुसार 1 होगा। तो देखिएगा, लिखिएगा, भाषा कोष्ठ में कर दीजिएगा, चूंकि p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आंसर। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। बोल रहा है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बोर्ड में हर साल पूछा जाता है यह सवाल, 2 नंबर का आता है, हम पूछने का तय है परीक्षा में। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन है 29/343। तो 29/343, सबसे पहले 29 का तो खंड नहीं हो पाएगा,
नीचे वाले को खंड करेंगे 343 को, 3 से लगाएंगे, 343 को लगाएंगे, 3 से नहीं लग पाएगा, 7 से लगाइए, 7 चौका 28, 7 नवा 63, फिर 7 से लगेगा, 7 7 49, 29 बट्टा जितना खंड आया है उतना लिख देंगे, 7 गुने 7 गुने 7 बराबर लिखेंगे 29 बट्टा 7, 1 2 3 पावर में 3 लिखिएगा, क्योंकि 2 की संख्या नहीं है तो 0, 5 की भी संख्या नहीं है तो 0। तो चूंकि सूत्र बताए हैं a के पावर 0 बराबर 1 होता है। क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर चूंकि p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। देखिए इसमें 2 की संख्या नहीं है, 5 की भी संख्या नहीं है, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, अगर 7 आ जाए तो 7 आया है तो ये अशांत होगा, क्योंकि a के पावर 0 बराबर सूत्र के से 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और बच जाएगा 7 के पावर 3। इसलिए चूंकि p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है 4 नंबर 13 बटा 343। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे 13 बटा 343। पिछले क्वेश्चन के टाइप के अनुसार है। 343 को खंड कर देंगे, 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 7 49, 13 बटा लिखेंगे, जितना खंड आया है 343 उतना लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, 13 बटा लिखेंगे, 7 की संख्या कितना है 1 2 3, इसको पावर में 3 लिख दीजिएगा, और 2 की संख्या नहीं है, इसमें 2 की संख्या नहीं है तो 0, 3 5 की संख्या भी नहीं है तो 0। भाषा लिख देना है, चूंकि p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता तो शांत रहता, और p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं रहेगा, के रूप का नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। आंसर चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। 5 नंबर क्वेश्चन है 2 बटा 25। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे, 2 बटा 25 का खंड कर लीजिएगा, 25, तो 5 गुने 5, 2 बटा 5 लिखेंगे, 5 की संख्या 1 2, इसके पावर पर लिख देंगे 2।
देखिएगा 2 की संख्या नहीं है तो 2 की संख्या नहीं है तो 0 है, गुना करके लिख दीजिएगा, क्योंकि a के पावर 0 बराबर 1 हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो फिर 5 के पावर 2 फिर इसी के रूप में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भाषा लिख लेंगे, भाषा लिखना जरूरी होता है। p बटा 2 की पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, रूप का है। क्योंकि 2 भी अकेला आ जाए तो शांत रहेगा, अगर 5 भी अकेला आएगा तो शांत रहेगा, अगर 3 और 7 आएगा तो ये अशांत आवर्ती रहेगा। तो चलिए देखिएगा, तब देयरफॉर p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, सॉरी, इसलिए यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार प्रसार शांत है। आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन है 23 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को टाइप करेंगे 23 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। यहाँ पर लिखना है, भाषा लिख देना है, चूंकि p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n सेटिस्फाइड कर रहा है। p के काम किया 23, 2 नीचा है तो 2 भी नीचा है, m के जगह पर 3 है, गुना 5 है तो 5 है, n की जगह पर 2 है। तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि ये p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। ये बोर्ड में परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, ये सूत्र आपको याद रखना होगा। इसलिए यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार प्रसार शांत है, यही आंसर। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन इस टाइप का आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं 7 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो देखेंगे 29 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को टाइप करेंगे 129 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। अब भाषा लिखना है, चूंकि 2p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। यहाँ पर देखिए इसके रूप में रहेगा तो शांत है, नहीं रहेगा नहीं शांत है। तो चलिए देखिएगा, 2 के p के काम किया, चलिए ठीक है 129। अब 2 के पावर m है तो 2 तो इसमें भी मौजूद है, m के काम किया 2, चलिए ठीक है। 5 के पावर n तो 5 इसमें भी है, n के काम किया 7, लेकिन सूत्र में 7 के पावर 5 7 नहीं है, लेकिन सूत्र में 7 नहीं है। तो चलिए ये क्या होगा, p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का, के रूप का नहीं है। अब देयरफॉर लिखेंगे, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार प्रसार अशांत आवर्ती है। आंसर।
उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मिलते हैं।